मैं वो आखिरी बंदा हूँगा जो इस चीज़ को चाहता हूँ कि कोई भारत ना जाए या कोई पाकिस्तान ना आए या कोई दो देश दूसरे दोस्त में नहीं। मैं तो बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट ये भी कहता हूँ हमेशा कि पीएसएल हो रहा है, आप इसके अंदर अफ़गानिस्तान क्रिकेटर्स को भी शामिल करें। असल में ये मामला शुरू किसने किया था? ये भारत ने किया था। उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान नहीं जाएँगे। बावजूद उसके हम 2023 में भारत गए। वो 2023 में एशिया कप खेलने नहीं आए थे। हम भारत गए थे। फिर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में कह दिया कि हम नहीं आएँगे, तो फिर उसके बाद क्या क्या रहता है? उसके बाद सरकारों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो पाकिस्तान सरकार इन्वॉल्व हुई और जब बांग्लादेश सरकार भी इन्वॉल्व हुई। हालाँकि बांग्लादेश के साथ भारत का वो वाला प्रॉब्लम नहीं जो हमारे साथ तो जिसे बोलते हैं ना नस्लों का चल रहा है। बड़ा अफ़सोसनाक बात है बट चल रहा है। अजीब जमाना आ चुका है कि अब ऐसे बोर्ड्स बीसीसीआई को और आईसीसी को धमकी देंगे कि अगर हमारे मैचेस श्रीलंका में नहीं हुए तो तुमको कोई आइडिया ही नहीं है कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। आप लोगों को कोई आइडिया ही नहीं होगा कि हम आप लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। हाँ, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि आप लोग कर ही क्या सकते हैं बीसीसीआई और आईसीसी के साथ। यो भाई लोग, इंडियन दोस्तों, मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। बलोच भाई की अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कीजिएगा। बलोच ने एक और रिएक्शन वीडियो सनाउल्लाह की लेकर आई है। पहले तो सनाउल्लाह की आप जुबान से सुने कि सनाउल्लाह क्या कह रहा है, और वहीं मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस बोर्ड की, इस गरीब बोर्ड की, बांग्लादेश की धमकियों के बारे में आपको बताऊंगा कि भाई साहब ये बीसीसीआई को क्या धमकी दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने ये कहा है कि आईसीसी को अंदाजा ही नहीं है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के लिए भारत के अंदर कितने सिक्योरिटी खतरात हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। ये डेवलप कैसे हुई? आपको कल याद होगा कि एक खबर चली थी कि आईसीसी ने साफ इनकार कर दिया है बांग्लादेश को कि उनके मैचेस भारत से श्रीलंका में शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। इस खबर के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आती है और प्रेस रिलीज में वो डिनाइल देते हैं कि ऐसी कोई बात आईसीसी ने हमसे नहीं की, बल्कि आईसीसी ने ये कहा है कि बिला तातुल आपकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा, यानी आप वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे, बाकी जो मामला हैं उसमें आपकी राय भी ली जाएगी। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ कि बहुत हैवी वो या सख्त लफ्जों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, काफ़ी डिप्लोमेटिक और श्योर कोटेड वर्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर प्रेस रिलीज थी, सॉरी। उस प्रेस रिलीज के बाद स्पोर्ट्स एडवाइजर जो हैं, जिनका मैंने आपको ज़िक्र किया, आसिफ नज़रुल, उनकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटा मुलाकात जारी रही और उसके बाद एक मीडिया टॉक कह लें, वो हुई, जिसमें आसिफ नज़रुल का जो लहज़ा था, काफ़ी सख्त था। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा समझाने के लिए आम लोगों को जो बांग्लादेश से नहीं हैं। ये आसिफ नज़रुल ही वो पहले बंदे हैं, जिन्होंने सबसे पहली स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हिदायत कर दी है कि आईसीसी को लेटर लिख दे और ये कह दे कि हम भारत नहीं जाएँगे और हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएँ। ये स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं। आप इनको मतलब सरकार कह सकते हैं एक तरह से। यानी इनकी बात सरकार की बात, मतलब ज़ाहिर है जैसे हमारे यहाँ होता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो बात कर रहा है या इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, उनका स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं जो, यानी सरकार को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ये, और ज़ाहिर है एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने बीसीबी के लोगों के साथ मुलाकात भी की है। अब जितना भी ये मामला होता है, तो कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता है वही आईसीसी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है और फिर सरकार का एक बंदा उस बोर्ड के साथ कम्युनिकेशन में होता है, ताकि मामला एक चेन के ज़रिए ऊपर तक पहुँचते रहें और फिर ऊपर की हिदायत आगे बोर्ड को कन्वर्ट करते रहें। ये एक सिलसिला है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो आसिफ नज़रुल ने जो स्टेटमेंट दी वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बड़ी सख्त लहजे के साथ उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला, वी डोंट वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन। ये उन्होंने बोला। ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। एट द कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ आवर क्रिकेटर्स, कि हम अपने क्रिकेटर्स की सिक्योरिटी की इस कॉस्ट पे नहीं कर सकते। स्पेक्टेटर्स एंड जर्नलिस्ट ऑफ कोर्स, मतलब बड़े तादाद में। अब ये ईडन गार्डन में मैचेस 3 इसलिए रखे थे बांग्लादेश के, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंस आसानी से एक्सेस भी कर सकें और आ भी सकें। भारत के लिए उनकी वीज़ा पॉलिसी हमेशा बेहतर रही है, हमेशा माज़ी में बेहतर रही है, मगर अब थोड़ी फिर सख्त कर दी गई है। तो ये है। बट और आगे से उन्होंने बोला, और एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज़ डिग्निटी। ये बड़ी ख़ास लाइन है। उन्होंने बोला कि हम अपने देश की डिग्निटी की कॉस्ट के ऊपर ना हम ये वर्ल्ड कप नहीं मतलब खेलना चाह रहे हैं। मतलब वर्ल्ड कप जाता है तो जाए भाई साहब। देश की डिग्निटी, वतन की डिग्निटी, यानी बांग्लादेश की डिग्निटी हमें ज़्यादा अज़ीज़ है। यानी अगर हम इन हालात में भारत जाते हैं तो हमारी डिग्निटी सैक्रिफाइस होती है। इसका मतलब आप मतलब कान सीधा या उल्टा पकड़ के देख लें, इसका मतलब ये बनता है कि भारत जाना कबूल नहीं है हमें एट द मोमेंट, क्योंकि भारत ने हमारे क्रिकेटर को निकाल दिया। असल मामला वहाँ से शुरू हुआ। ये मैं अगेन एक बार बता दूँ सब लोगों को कि बांग्लादेश को भारत जाने से कोई प्रॉब्लम, भले इनकी पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी। ये 18 दिसंबर को जहाँ से बेसिकली मामला शुरू हुआ, एक हिंदू शख्स थे, दास उनका नाम था, और बड़ी अफ़सोसनाक हुआ, उनको तशद्दुद किया गया उन पर। ये सब चीज़ें हुई, मगर
ये पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी आईसीसी को ये नहीं कहा था कि हमारा भारत के साथ पॉलिटिकल डिफरेंस चल रहा है, तो आप हमारे मैचेस मत रखिए, हमारे भी आप श्रीलंका में रख दिए, ऐसी कोई बात नहीं की। शेड्यूल बना, जब आईसीसी का शेड्यूल बनता है तमाम बोर्ड्स को भेजा जाता है। आईसीसी जो ऑफिशियल अनाउंस करता है ना, उससे पहले तमाम बोर्ड्स को भेजता है। यही शेड्यूल जो अनाउंस हो चुका हुआ है, ये बांग्लादेश के पास भी पहुंचा हुआ है, ये इंडिया के पास, पाकिस्तान, सब बोर्ड जो भी पार्टिसिपेंट है सबको पहुंचा हुआ है और सबकी रजामंदी ही उसके बाद ये अनाउंस हुआ है। अमूमन प्रोसीजर ये होता है कि सबको बता दिया जाता है कि ये चीजें हैं, तो उसके बाद होता है। एक्चुअली में सबसे पहले डिस्कस ब्रॉडकास्टर से किया जाता है, क्योंकि उन्होंने शेड्यूल टाइम देखना होता है कि कौन सी कंट्री का कब मैच हो तो हमें कितना फायदा मिल सकता है। जाहिर है सारा इट्स ऑल अबाउट मनी, मतलब पैसा भी तो मैटर कर रहा होता है। तो ब्रॉडकास्टर्स की मर्जी चलती है, फिर बोर्ड्स को भेजा जाता है, तो ये सब हो जाता है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहीं पर ये नहीं कहा कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना है। जब मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, उसके बाद असल मुद्दा शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सोचिए, जैसे बाबर आजम को निकाला, मतलब मुस्तफिज इज अ बिग स्टार इन बांग्लादेश। एक्चुअली में वर्ल्ड में भी बंदा बॉलर तो तगड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अच्छा बॉलर है वो। उसको निकालना, या आप समझिए कि आपके बाबर आजम है, उनको कोई निकाल दे ऐसे, तो आपके आम लोगों में कितना गुस्सा होगा। और मुस्तफिज को लेके बांग्लादेशी में उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैं 4 बार गया हूँ। मुस्तफिज इज लाइक एवरीथिंग फॉर बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस, उनके लिए बहुत माने रखते हैं मुस्तफिज। मैंने साकिब अल हसन के लिए रिस्पेक्ट देखी थी, अगरचे बाद में मुस्तफिज मुर्तजा के लिए मैंने देखी। यकीन मानिए जब वो कप्तान होता था उसको बेस्ट कैप्टन कहते, तो वो अच्छा कप्तान भी था। बट थोड़ा पॉलिटिकल अटैचमेंट की वजह से साकिब थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया, मगर साकिब अल हसन की बहुत मैंने रिस्पेक्ट देखी है। मगर मुस्तफिज, मतलब ये हटके बांग्लादेश में इसको चाहा जाता है। बट मैं कहता हूँ बड़ा क्रिकेटर है या छोटा, बांग्लादेश का है, ये मैटर करता है कि भारत ने क्यों निकाला। भारत ने इसलिए कहा बांग्लादेशी क्रिकेटर है, फारिग करो, आईपीएल में नहीं लेना। मतलब सिलेक्ट बिड में सिलेक्ट हुआ, 9.2 करोड़ में सिलेक्ट हुआ। ऐसा नहीं है, जो बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि फारिग प्लेयर है, अगर फारिग होता तो उसके लिए फ्रेंचाइजीज बिड ना करी होती। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, हम कहते हैं भाई साहब आईपीएल बड़ी लीग है, तो उसके लिए बिड कर रहे हैं ना सब। तो वही मतलब बिड में जिस फ्रेंचाइज ने लेना वो ले लिया उसने। बाकी उसके पीछे सीएसके भी थी, लाइक एम एस धोनी की फ्रेंचाइज भी थी। खैर मुद्दा दूसरी तरफ निकल गया, बट पॉइंट इज कि उसको निकालने के बाद ये सारी कहानी बनी है। अब ये बांग्लादेश, मैंने लगातार रोजाना ही 2 3 4 मरतबा मैं कम्युनिकेशन रखता हूँ बांग्लादेशी कुछ जो दोस्त हैं उनसे। मैंने प्रेस रिलीज जब पढ़ी ना, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज आई थी, मुझे बड़ी फीकी लगी, ईमानदारी की बात है। मुझे बड़ी वो शुगर कोटेड लगी, डिप्लोमेटिक लगी। मैंने कहा ये जवाब नहीं बनता। बड़ा ही ठंडा सा प्रेस रिलीज थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। उस प्रेस रिलीज को पढ़ के मुझे ये लगा था, जो कल वाली थी, कि बांग्लादेश को आईसीसी ने कहा है कि यार आप मुझे बता दो भारत के अंदर जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आपको है, वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो मुझे उस बातों में ना उस चीज़ की खुशबू आ रही थी। अच्छा डायरेक्टली ये नहीं था, डायरेक्टली ये भी नहीं था कि ठीक है हम आपको श्रीलंका भेज देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मगर वो मुझे कोई वजन ही नहीं लगी थी प्रेस रिलीज। बट आसिफ नजरुल की जो स्टेटमेंट है और उसके बाद अमीनुल इस्लाम की जो स्टेटमेंट आई है, जो मीडिया से गुफ्तगू की है, वो डडी है, वो तगड़ी है, उसमें साफ मैसेज है। अच्छा एक और सवाल हुआ आसिफ नजरुल से भी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से भी, कि अगर आईसीसी ये कर देता है, वो कहे कि हम आपके मैचेस शिफ्ट नहीं कर सकते श्रीलंका में, तो आप क्या कहेंगे। ये मीडिया ने, बांग्लादेशी मीडिया ने अपने सदर से, बीसीसीआई के सरबराह से, सॉरी बीसीबी के सरबराह से और ये स्पोर्ट्स एडवाइजर साहब से, इनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आईसीसी ऐसा नहीं करेगा। मतलब जाहिर है यही जवाब बनता है एट द मोमेंट, तो कि ऐसा क्यों कहेगा आईसीसी, बट जब करेगा तो फिर हम देख लेंगे, हम उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लहजे में थोड़ी सी जो उनकी प्रेस रिलीज थी हल्की थी, मुझे थोड़ी नरमी नजर आई। बट सरकार की तरफ से, बांग्लादेश की सरकार की तरफ से मुझे कोई नरमी नजर नहीं आ रही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जितना लोगों में गुस्सा है, अगर बीसीबी इस बात पे मान गया ना कि ठीक है हम भारत चले जाते हैं, हमारी ये कचरा दूर कर देंगे, हम चले जाते हैं, तो आम जो बांग्लादेशी लोग हैं ना, दे आर वेरी इमोशनल। उन्होंने मतलब खड़े हो जाना बाहर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस के बाहर, कि भाई साहब ये बात तो होनी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, और मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा। मैं वो आखिरी बंदा हूँगा जो इस चीज़ को चाहता हूँ कि कोई भारत ना जाए या कोई पाकिस्तान ना, या कोई देश दूसरे दोस्त में नहीं। मैं तो बिंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट ये भी कहने को कहता हूँ हमेशा कि पीएसएल हो रहा है, आप इसके अंदर अफगानिस्तान क्रिकेटर्स को भी शामिल करें। असल में ये मामला शुरू किसने किया था, ये भारत ने किया था। उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बावजूद उसके हम 2023 में भारत गए। वो 2023 में एशिया कप खेलने नहीं आए थे, हम भारत गए थे। फिर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में कह दिया कि हम नहीं आएंगे, तो फिर उसके बाद क्या क्या रहता है। उसके बाद सरकारों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो पाकिस्तान सरकार इन्वॉल्व हुई और जब बांग्लादेश सरकार भी इन्वॉल्व हुई। हालांकि बांग्लादेश के साथ भारत का वो वाला प्रॉब्लम नहीं जो हमारे साथ तो जिसे बोलते हैं ना, नस्लों का चल रहा है। बड़ा अफसोसनाक बात है, बट चल रहा है, ये वाला सारा मुद्दा है। तो कहानी यहाँ तक पहुंची है दोस्तों, सरकार की तरफ से कोई लचक नहीं है, और सरकार की बातों से मुझे ये लग रहा है कि बांग्लादेश नहीं जाएगा भारत। बीसीबी की बातों से मुझे थोड़ी लचक नजर आती है। लेट्स सी क्या होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, आईसीसी के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो बांग्लादेश को ये कहें कि भाई साहब हम मैच नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, आपको खेलना ही पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल बात होगी अगर आईसीसी ऐसा कहता है। और फिर एक और बात, मैंने एक अलग वीडियो भी की थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन 3 देशों में 2031 तक आईसीसी और एसीसी के कुल 6 इवेंट हैं। तो फैसला तो ऐसा आना चाहिए कि सब मुत्तफिक हों, ताकि ये मामला ख़राब ना हो। वरना भाई साहब प्लीज़ ये एशिया से क्रिकेट उठाइए, कहीं और लेके जाइए। ये जो क्रिकेट बदनाम हो रही है ना, मजाक उड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
हम भी कहते हैं कि यार सब खत्म कर दो, हम भी कहते हैं सब खत्म कर दो, लेकिन आप कहते हो कि इंडिया ने सियासत शुरू कर दी है। लेकिन अगर सीधी सीधी देखा जाए तो आप लोगों ने भी किसी राह पे, किसी कसर पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर हिंदुस्तान ने की भी है तो आप लोगों ने भी भरपूर उसका साथ दिया है। ऐसा कि नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान ने की है। अब आपकी बांग्लादेश, ये जो अब एक हिंदू के साथ जो ज्यादती हुई, तो जाहिर सी बात है इंडिया में आग तो लग जाएगा, जरूर लग जाएगा। वो कैसे छोड़ सकते हैं, वो कैसे नहीं बात कर सकते हैं, बात ही कर सकते हैं। अपने लोगों के लिए वो बात करना भी जानते हैं, करेंगे भी वो। रही बात इसकी धमकी की, बांग्लादेश की, कोई माने ही नहीं रखता यार। वो कहते हैं कि आपके अब्बू जान बांग्लादेश के, पाकिस्तान अपने अब्बू जान से कुछ न कर सका तो आप लोग अपने दादा से क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप कुछ कर भी नहीं सकते। कहते हैं कि नो आइडिया कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, आइडिया नहीं है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं कि आप लोग कर क्या सकते हैं बीसीसीआई के साथ, कर क्या सकते हैं। हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करो, हमें खतरे। अच्छा जी, आपको खतरे हैं, अब आपको खतरे हैं हिंदुस्तान से। जो कि मेरे ख्याल से 7-8 साल से आपके प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे, तब खतरा तो नहीं था, अब खतरा है आपको। दरअसल मुझे पता है, आप लोगों को इंडियन दोस्तों को पता है, इस मुशफ़िकुर रहमान जो भी नाम है इसका, इसकी वजह से जो है वो वहां पे आग लगी हुई है। क्यों निकाला हमारे प्लेयर को आईपीएल से? तो देखते हैं कि भाई तुम लोग क्या उखाड़ लेते हो। खैर इंडियन दोस्तों, अब आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। बलोच भाई के चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक और रिएक्शन वीडियो में, क्योंकि पाकिस्तानी की ऐसी रिएक्शन आपको दिखाते रहते हैं, ठुकाई भी चलता रहता है, दिखा भी रहते हैं।